गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आजादी से पूर्व बापू ने गांव के समग्र विकास के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों के विकास के लिए ग्राम स्वराज की स्थापना का सपना देखा था। आजादी के 75 साल के बाद आज भी ग्रामीण भारत हाशिए पर है। यह बात देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी कहा करते थे कि जब दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपए गांव के पंचायत तक जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में हमारी टीम ग्रामीण भारत की यात्रा पर पहुंची है समस्तीपुर। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज मोइद्दीनपुर में हम पहुंचे हैं, जहां हमारी मुलाकात विजय पांडे जी से हो रही है, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के बाद समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से समाज सेवा कर रहे हैं। और इनके परिवार में संगीता पांडे जी हैं, जो MSc जूलॉजी से शिक्षाविद हैं और कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़कर समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से लोगों की जन आकांक्षा, लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से राजनीति में लोगों के विशेष डिमांड पर आई है। सबसे पहले मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए, ऐसा क्या लगा कि अब जीवन में राजनीति में अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, यही अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो गई। ऐसा आपको कब लगा और क्यों लगा? राजनीति में क्यों आए? पहले तो मैं अपने जनता को, समस्त जनता के क्षेत्र संख्या 33 से जी बोलिए बोलिए। पांडे जिला परिषद के पद पर मैं खड़ी हुई हूँ जी। अपने सारे जनताओं को मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और माताएं बहनों को अभिनंदन करती हूँ जी, नमन करती हूँ। हमारा सवाल यह था कि आप राजनीति में एज ए कैंडिडेट आए हैं, तो राजनीति में क्यों आए? आखिर लोगों का आपसे इतनी उम्मीदें ज्यादा हैं, लोगों के कहने पर आप राजनीति में आए, जैसा हमें आपके क्षेत्र में लोगों ने बताया। मैं यही बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप राजनीति में सेवा भाव से आई हैं, जन आकांक्षाओं को पूरा करने आई हैं, या फिर और भी कुछ बातें हैं, ये बताइए। हाँ, राजनीति में तो अपनी शिक्षा ली थी, उसके बाद नौकरी करने की इच्छा थी जी। लेकिन सब लोगों का कहना था जो ये राजनीति में आए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो शिक्षित है और विकास का काम करेगी। जैसे विकास में हुआ, रोड बनाना, जब हम लोग मुखिया थे तो यहाँ रोड नहीं थी पूरे पंचायत में जी, तो मैंने रोड बनवाई। वहाँ घर की कमी थी गरीबों लोगों को, तो इंदिरा आवास दी जी। स्वास्थ्य केंद्र खुली, मैं वहाँ पर भी डॉक्टर सबका नहीं बैठते थे तो मैं उपलब्ध कराई और सारे लोग वहाँ हेल्थ सेंटर पर जाकर अपना हेल्थ चेकअप कराते थे। बहुत अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसको उन्होंने 2016 में शुरू किया था 7 निश्चय के रूप में, 7 निश्चय में उन्होंने 7 संकल्प लिए थे और बिहार के विकास को लेकर 7 सपनों को देखा था। उसमें जल नल, गली नली और रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर थे। ऐसे में आज कोरोना काल को लेकर या और कई अन्य कारणों से विकास ग्राउंड जीरो पर नहीं है, तो आपके आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो जहाँ सड़क नहीं है, नली नाला नहीं है, जहाँ पर गली है वहाँ पर रोड नहीं है, वो बनवाऊंगी। उसके बाद फिर जिसको रोजगार नहीं है, रोजगार दूंगी। बहुत अच्छा। सफाई भी करवाऊंगी, जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई करवाऊंगी। नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन एवं पलायन को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया। ऐसे में महात्मा गांधी के सपनों के भारत को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? आज रोजगार
के नाम पर नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड धारक और न जाने कई ऐसी खबरें मीडिया में छाई रहती हैं। ऐसे में उन गरीबों को जिनके लिए यह योजना बनाई गई है, उन तक ये योजना आप अपने दिशा निर्देश में कैसे पहुंचाएंगे? जैसे सभा करूंगी जी, और ग्राम सभा करूंगी, उस माध्यम से जितने मेरे सारे उस पंचायत के वार्ड मेंबर होंगे, सारे मुखिया होंगे, पंचायत समिति होंगे, उनको बुलाकर उसी में मैं अपना बात रखूंगी रोजगार का। बहुत अच्छा। आधी आबादी महिलाओं का है। आधी आबादी महिलाओं का होने के बाद भी आज ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो उद्योग विभाग के द्वारा भी बनाई गई हैं, ग्रास रूट पर, ग्राउंड जीरो पर वो नहीं लागू हो पा रहा है। ऐसे में आप उन महिलाओं को कैसे स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें जोड़ेंगी? कैसे उन्हें मुद्रा योजना का लाभ मिलेगा? कैसे उन्हें बैंकों के साथ ऋण शिविर लगाकर ऋण दिलाया जाएगा जिससे कि वह स्वरोजगार के अवसरों को पूरा करें? मैं उस महिलाओं को छोटा छोटा समूह बनाकर हर पंचायत में जाकर और हर वार्ड में मैं समूह बनाऊंगी और बैंकों से ऋण दिलाऊंगी और छोटा लघु उद्योग मैं खोलूंगी, उससे मैं रोजगार दूंगी महिलाओं को। युवाओं की संख्या देश की कुल आबादी का 70% लगभग 35 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। ऐसे में आज के युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो क्या महिलाओं को जिस तरह से रोजगार और स्वरोजगार के लिए आपने अभी कहा, क्या इसी तरीके से युवाओं के लिए भी कुछ प्लानिंग है? हाँ, इसी तरह है। उसके लिए मैं रोजगार सोचूंगी, जैसे उसके लिए सोची थी उसी। अच्छा, मतलब जिस तरह महिलाओं के लिए सोचे हैं, हाँ, उसी तरह युवाओं के लिए भी काम हाँ, करेंगे। और नशा के लिए मैं नशा मुक्ति केंद्र खोलूंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नशा के लिए मद्य निषेध बिहार में लागू तो हो गया, लेकिन अभी भी पंचायतों में रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है जहां उनको पुनर्वासित किया जा सके। तो ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार इस देश की अहम समस्या हो गई है। सभी विकास कामों में भ्रष्टाचार कहीं न कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोग इसमें इन्वॉल्व ही हैं। ऐसे में आप भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या करेंगे? सब सारे जनता को, सारे युवाओं को मैं जागरूक करूंगी, और जब वो रोजगार उनको मिल जाएगा, स्वरोजगार हो जाएंगे, तो वो नशा मुक्ति से मुक्ति पा जाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए ग्रामीण भारत में अभी जो योजना बनती हैं, वार्ड में, ग्राम सभा में आम सभा नहीं होता, तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपको लगता है कि आम सभा होगा तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? निश्चित। अच्छा, ये बताइए कि आप जिला परिषद का जो पद होता है वो जिला योजना समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वही जिला परिषद के अध्यक्ष पदेन होते हैं। ऐसे में जिला परिषद के सदस्य के ऊपर जिले की तमाम विकास और योजनाओं की जिम्मेदारी होती है। तो आप जब बनेंगी, आप जब जीत कर आएंगी, तो वो 5 काम कौन सा आप प्राथमिकता के आधार पे करेंगी जो आपके क्षेत्र में आपसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर आज तक आकृष्ट नहीं हुआ है? वो 5 काम क्या क्या होगा वो बताइए। जल जमाव की समस्या यहाँ है। जल जमाव की है। और लड़कियों के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए मैं जैसे गर्ल्स स्कूल खोलूंगी जी। और जहाँ जहाँ मैं पंचायत में गई हूँ तो वो शिकायत मिली है, जो भी जनता माने खड़े होते हैं जिला परिषद से, तो वो हर गरीबों के बीच नहीं जा पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जो हर गरीब के पास जाकर पूछूंगी जो क्या आपका ये है समस्या है। जन संवाद बराबर होता रहेगा, जन संवाद बराबर होता रहेगा। इसके अलावा ये स्वास्थ्य केंद्र जरूरी चीजें हैं। स्वास्थ्य केंद्र पर भी ध्यान देंगे आप? छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र जी पंचायत में जी। जैसे भी कोरोना का टाइम आ गया तो लोगों को, कोई पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, कोई पंचायत में नहीं है, तो वो खोल देने से सब सारी महिलाओं को
ये स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। किसानों के लिए पशु शेड का निर्माण करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। क्या उस दिशा में भी आप सोच रही हैं? हाँ निश्चित। ये थे गांधी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से श्रीमती संगीता पांडे जी, जो गांधी के सपनों के भारत को साकार करने के लिए, समथिंग बैक टू सोसाइटी के लिए, अपने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से राजनीति में आई हैं। बापू ये कहा करते थे कि अगर देश का समग्र विकास करना है, देश में समृद्धि लाना है, तो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना होगा, क्योंकि ये आधी आबादी की बात है। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जिसमें लोग समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से जब लोग चैरिटी बिगिंस एट होम की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। ऐसे ही एक मजबूत इरादों से भरे हुए विजय पांडे जी हैं, जो MSc जूलॉजी करने के बाद, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के बाद, चैरिटी बिगिंस एट होम प्रोग्राम के तहत 2001 में जब पंचायती राज संस्थान लागू हुई थी, तो उन पंचायती राज संस्थानों में जनता को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से अपने तमाम कारोबार को, अपने तमाम गतिविधियों को छोड़कर अपने गांव वापस आ गए। आज से 20 साल पहले, जब ना तो जियो हुआ करता था और ना ये मोबाइल के टावर हुआ करते थे। उस समय जन संवाद लोगों से जाकर मिलजुल कर करना पड़ता था। आज डिजिटल दुनिया हो जाने के कारण बहुत राहें आसान हो गई हैं। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि जब 2001 में पंचायती राज संस्थान बिहार में शुरू हुई, तो आप उसी समय अपने जीवन में उम्र के युवा अवस्था के बाद आप समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से आए। क्या क्या परिवर्तन किया आपने यहाँ? क्या क्या चैलेंजिंग रहा उन दिनों में, जब लाइट भी इतना नहीं हुआ करता था, दूर संचार के साधन भी इतना नहीं था? कैसे जनसंपर्क अभियान को आपने चलाया और कैसे सामाजिक परिवर्तन की इस मुहिम को आपने आगे बढ़ाया? एक्चुअली जब हम बच्चा हुआ करते थे जी, मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई, और जब मैं बगल के स्कूल जाता था तो जाने के लिए सही सड़क भी नहीं मिलता था। मैं बड़ा लालायित हुआ करता था, मैं बड़ा गंभीरता से सोचता था यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब जनप्रतिनिधि होने का अवसर मिला तो सबसे पहले तो मैंने सड़क पर ध्यान दिया। उसके बाद हमारे यहाँ समानांतर सरकार चलती थी क्रिमिनल की, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे नीचे तबके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई और लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया, जिसके लिए मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। और बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद आज हर लोग यहाँ के खुला सांस लेते हैं। दर्जनों लोग यहाँ मारे गए जिसको कि किसी बात से मतलब नहीं था, जिसको किसी राजनीति से मतलब नहीं था, और वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी उपलब्धि आज हम अपने आप में मान रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का कोई भी साधन नहीं था। हमारे समय में प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल, आज कस्तूरबा, वो सब मेरा देन है। क्या बोलते हैं, टेलीफोन वो हमारा देन है, बिजली वो हमारा देन है, और वो लड़ाई मैं अनवरत लड़ता हुआ आ रहा हूँ। आज हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है 7 पंचायत का, वो समस्या है जल जमाव का समस्या है। आज के समय तक हमारे किसान फसल नहीं बो रहा है। प्रशासन के तरफ से, जनप्रतिनिधि के तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हो रही है, जिसके कारण किसान लगातार सफर करते जा रहे हैं। जो समस्या हमारे सामने में तत्कालीन समस्या है, जिस पर हम ज्यादा विचार कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। ऐसा कहा जाता है कि सोसाइटी क्रिएट्स क्रिमिनल्स। कुछ लोग कहते हैं कि आई हेट क्रिमिनल्स, कुछ लोग कहते हैं आई लव क्रिमिनल्स। आपके विचार, समाज में क्रिमिनल कब बढ़ते हैं? क्या जब प्रबुद्ध लोग या शिक्षाविद अब बोलना बंद कर देते हैं तब क्रिमिनल आगे बढ़ते हैं, या एक नई सोच के साथ जब सकारात्मक प्रभाव होता है तब क्रिमिनल खत्म होते हैं? आपका क्या अनुभव रहा? समाज जब गौण होता है, अपने दायित्व की पूर्ति करने के लायक नहीं होता है, नहीं कर पाता है, उस समय वैसे लोगों का बढ़ाव होता है, वैसे लोग फलने फूलने लगते हैं। जब समाज अपनी दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार होता है, वो लोग भाग पड़ते हैं यहाँ से। एक दौर था बिहार में जब राजनीति का पूरी तरीके से अपराधीकरण हो गया था। वो दौर वैसा ही था जब कुछ फिलोसफर ये कहा करते थे कि जिस तरह चापाकल
गरने की प्रक्रिया में पहले गंदा पानी आता है, फिर बाद में साफ पानी आता है। तो राजनीति का भी एक दौर यही रहा कि पहले अपराधी लोग आए और आज राजनीति में अपराधियों का बोलबाला नहीं है। ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। और अभी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ने एडीआर के साथ मिलकर जब एक रिपोर्ट बनाई तो उसमें ये बताया कि देश में 4000 से ज्यादा जो विधायक हैं उसमें लगभग 2200 विधायकों पे आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी अपराधीकरण का ये दौर लगभग खत्म हो चुका है। इन दौर को खत्म करने में आप जैसे युवा, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग क्या सोचकर समाज में कैसे सामाजिक परिवर्तन की लहर को निरंतर बढ़ाते रहेंगे और नए लोगों को भी इसमें आने के लिए प्रेरित करेंगे? हमारी जहाँ तक सोच है या हमारे बारे में लोग जानते हैं, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ और लगातार पिछले 20 साल से मैं विरोध किया भी, और यही मेरी उपलब्धि भी है लोगों के नज़रों में। मुझे जो लोग बार बार यहाँ बुलाते हैं, बार बार अपना दायित्व देना चाहते हैं, उसके पीछे यही रीजन है कि हमारे समाज के सारे तबके के लोग इस बात से हैं, निश्चिंत रहते हैं कि यदि पांडे जी यहाँ हैं, विजय जी हैं, इस समस्या को बखूबी निभाएंगे और देखेंगे। मैं लगातार 20 साल से कर भी रहा हूँ। जनता मालिकों के लिए, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है वोट का, उन जनता मालिकों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? संदेश तो हर लोग देते हैं, मैं आपके जैसे लोगों से अवेयरनेस चाहता हूं, जो अवेयरनेस लोगों तक जाए और लोग अपने वोट के महत्व को समझें, लोग आपके विचारों को समझें। क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली सरकार की बहुत सारी योजनाएं पहले से चल भी रही है जिसे लोग नहीं जानते हैं, उसको जनता तक पहुंचाना, जनता को अवेयर करना, ये दायित्व बनता है प्रतिनिधि का या सामाजिक कार्यकर्ता को। जब समाज के लोगों तक हम बातों को पहुंचाएंगे नहीं, अवेयरनेस नहीं आएगा। तो अवेयरनेस के लिए तो वो चीज़ पहुंचाना पड़ेगा। बहुत सारी योजनाएं लानी भी पड़ेगी, बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं, जिसको ला करके लोगों के बीच तक पहुँचाना, उसका लाभ दिलवाना, तो लोग जागरूक होंगे। हमारे साथ प्रसिद्ध समाजसेवी विजय पांडे जी थे। विजय इनका नाम है, जीवन में अभी तक निरंतर विजय की प्रक्रिया को इन्होंने जारी रखा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जन आकांक्षाओं पर इनका विजय होगा और उन जन आकांक्षाओं को ये पूरा करेंगे। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर।